जय हिंद दोस्तों। वेलकम योर ऑन माय यूट्यूब चैनल मैसेज बॉबी। मैं आप सीरीज करा रहा हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मीन कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, मैं आज ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो रेशियो से जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, आपको जो रेशियो मैंने कराया था, अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट को टाइप नहीं है, क्वेश्चन है और ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है, ऑफ 5:7। ठीक है, अब टू नंबर है, उसमें रेशियो का है क्या उनका 5:7 में। इफ 6 बी एडेड टू ईच the ratio becomes 3:4, find the number। मतलब जो रियल नंबर है आपके वो निकालने हैं। जैसे कि क्या करना है आपको, मैं इसे बेसिक फॉर्मूले से कराऊंगा। ठीक है, क्या करना है, पहले देखना है क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्या क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। 5:7 ये नंबर है हमारे, दो नंबर। ठीक है, नंबर को मैं ऐसे डिनोट करता हूं। अब वो बोला इफ 6 बी एडेड टू ईच, दोनों में 6 ऐड करेंगे तो मैं देखो नंबर को मैं x ऐसे भी लिख सकता हूं, 5x 7x दो ही तो नंबर है। अब देखना कि 5x एक नंबर है, इसमें मैं 6 ऐड कर रहा हूं, 6 ऐड किया मैंने अपॉन एक 7x था, उसमें मैंने 6 और की ऐड किया। इतनी लाइन समझ में आई आपको कि 5 रेशियो इफ बी 6 बी एडेड टू ईच नंबर, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब ये बोल रहा है द रेशियो बिकम्स 3:4। जैसे हम जो दो नंबर के रेशियो में मैं 6 ऐड करूंगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। 3:4 है। ठीक है, जैसे दो नंबर थे मेरे पास 5x और 7x। अब बोलोगे सर x कैसे लिया आपने, देखो रेशियो होता है, हम दोनों में अगर मैं x का यहाँ पे इंटू करूंगा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर हो गए मेरे, वो रेशियो में था, अब ये नंबर हो गए मेरे। ठीक है, कोई नंबर मेरा मैंने ले लिया, जैसे कि 5x नंबर है और कोई 7x नंबर है, इनमें वो 6 ऐड कर रहा है। जैसे इनने 6 दोनों नंबरों में ऐड किया तो उसका रेशियो अब इतना होगा 3:4। ठीक, अब जो है फाइंड द नंबर। अब वो बोला कि नंबर कितने, मींस ये दोनों कितने हुए, ये हम निकाल सकते हैं जब हमें x की वैल्यू याद हो, हम इनटू कर देंगे। तो देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना आप कैसे करते हैं। जैसे इसका मैं क्या करूंगा, तो 20x + 24 और इसका इसमें कर दूंगा 21x + 18। ठीक, x वालों को एक साइड लिया, मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, 24 - 18, ये इधर आएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना गया 6, मीन्स x की वैल्यू 6 आ गई मेरी। ठीक है, x की वैल्यू दो नंबर मेरे थे 5x और 7x, मैं x का इंटू यहाँ पे कर दूंगा, मीन्स 5x × 6 और 7x इंटू मतलब 7 × 6। ठीक है, एक नंबर मेरा आ जाएगा 30 और एक आ जाएगा 42। ये दो नंबर आ गए मेरे। ऑप्शन में देखो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 30 और 42। ठीक है, एक बार और आप कर सकते हो, और एक और मैं मेथड बताऊं आपको, सबसे आसान मेथड। मैं यहाँ पे करा देता हूं। ठीक है, इतना x मान के नहीं करना पड़ेगा, x मान के ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल मेथड क्या है, इसे रेशियो वाला मेथड बोलते हैं कि 5:7 और 3:4 जो होता है इनिशियल, ये इनिशियल होता है। ठीक है, इनिशियल बोलते हैं और इसे बोलते हैं फाइनल इनिशियल। ठीक है, इनिशियल फाइनल, पहले 5x जे नंबर थे वो 3 हो गया है। अब ये क्या बोल रहा है देखो कि +6 करके, दोनों में +6 करके, दोनों में +6 कर रहा है ना, तो सिंपल आपको क्या देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो +6 दोनों में सेम है,
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम करना पड़ेगा। जैसे 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 है। इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे 2 डिफरेंस है और यहाँ पे कितना 3 है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम कैसे होगा, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखो इनका डिफरेंस है 5 और 7 में डिफरेंस है 2 और 3 और 4 में डिफरेंस कितना है 1। एक क्वेश्चन कर लोगे और आसानी से समझ में आएगा। अब इनका देखो 1 का इनटू इस वाले में करना है, ठीक है, और 2 का इनटू इन वाले रेशियो में करना है। समझो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1 का इंटू करूंगा और 7, ठीक, और 2 का इंटू इन दोनों में करूंगा, मतलब 6 और 8। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया 1 1, डिफरेंस सेम हो गया कि नहीं 1 1। और जो 1 है मेरा, इसी की वैल्यू मेरी 6 दे रखी है, ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 1 ऐड हो रहा है, उसने 6 ऐड हो रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6 है आपके पास। नंबर पूछा है तो मैं क्या 6 का इंटू यहाँ पे कर दूंगा 6। जो मेरे इनिशियल नंबर है कितना हो जाएगा 30 और 42। अब आपको आप देख सकते हो कि कौन सा आसान है। ऐसे अगर 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो ये वाला आसान है। ऐसे ही मेथड आपको एक चैप्टर है आई एज वाला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज है इसका। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। सो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, जो प्रॉपर्टी का ये कि प्रॉपर्टी की कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे कि ABCD शेयर आ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीस इतना, ठीक है 93,100। इफ देखो A रेशियो B 1:2 दे रखे हैं और B रेशियो 3:4 दे रखे हैं, ठीक है, और C रेशियो D 5:6, ठीक है। देन फाइंड द शेयर ऑफ C, मतलब कि C के हिस्सा में कितने रुपए आए। तो C के हिस्सा में कितने रुपए आए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, C का रेशियो निकालना पड़ेगा कि C का कितना रेशियो है। तो वो निकालने के लिए आप जानते हो कि क्या करना चाहिए, ABCD का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। आपको जैसे निकालना हो वैसे निकाल सकते हो, कैसे भी मेथड से। मैं तो इस वाले मेथड से कराऊंगा। देखो और A रेशियो B कितना है 1:2, जो इजी पड़ता है। ठीक, अब देखो B रेशियो C कितना 3:4, तो उसके नीचे देखना पड़ेगा B रेशियो कितना 3:4। ठीक है, अब देखो C रेशियो D कितना, C रेशियो D कितना है 5:6, ठीक है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज के आगे जितने भी गैप है ना वो सिमिलरली लिखनी है। जैसे 2 है तो 2 के आगे 2 2, ठीक, 3 है तो यहाँ पे 3, 4 के आगे जगह खाली है तो 4, अब 5 के आगे खाली 2 गैप है तो 5:5, ठीक। अब A रेशियो B रेशियो की क्या होगी, इसका क्या इंटू हो जाएगा, सबका इंटू होता है, ठीक है। इसकी हो जाएगी 15, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 48। मतलब A रेशियो B रेशियो कितना है मेरा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना आ गया, A रेशियो B रेशियो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 15, 30, 40, 48। तो ये जितने जे अमाउंट ना, इसी को मतलब ये वाला अमाउंट है ना, टोटल किसके 93 के। तो टोटल हम दोनों सबको जोड़ेंगे, ठीक है, कितना आएगा 133 आएगा, ठीक है। तो 133 की वैल्यू तो है 93,100, ठीक है ना। सो इसकी वैल्यू क्या है 133, इसके इक्वल कर लूंगा मैं 93,100, इससे कैंसिल हो जाएगा जी। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 700। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ C। तो C
का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर हम जब भी निकाल सकते हैं जब सी का रेशियो पता हो। तो मुझे रेशियो पता चल गया, सी का क्या है 48, 48 नहीं है, सी का होगा डी, मतलब सी का होगा 40, सी का रेशियो 40 तो है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा 40 इंटू 700 मीन्स 48,000 आ जाएगा। यही वैल्यू है सी 48। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आपको प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, रेशियो आप कैसे भी निकाल सकते हो या आप कैसे कर सकते हो, रेशियो को इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे मैं दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, सो एक रेशियो प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी प्रीवियस का है, एग्जाम में आ चुका है। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5, 6। 3 नंबर दे रखे हैं आपको। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल हम जब भी निकालते हैं तो 4 नंबर होते हैं, ए बी सी डी होते हैं। ठीक है, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं। एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 8, 9 कितना हुआ, मतलब कि इसमें क्या बोला है, 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए। इस वाले फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो और इस वाले फोर्थ प्रोपोर्शनल का अब रेशियो का रेशियो पूछा है इसने, तो कैसे करना है। देखो, हमारे पास 3 डिजिट है, 3 वैल्यू है, तो 2 जैसे 2 रेशियो 5 रेशियो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, 6 रेशियो x। फोर्थ बोला, फोर्थ नहीं दे रखा, देखो उसने, और फोर्थ ही पूछा, फोर्थ को मैं मानता हूं x मानूंगा। और यहाँ पे ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा जो नेक्स्ट प्रोपोर्शनल, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6 रेशियो 8 प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, और 9 रेशियो ये y मान लेता हूं। ठीक है ना, जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये रेशियो का साइन होता है। ठीक है ना। सो क्या वो करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक से जाना नहीं है। इसका इनटू और इसका गुणा, मतलब इसका गुणा और इसका गुणा देखना। देखो, लास्ट वाली का गुणा मैंने पहली का गुणा लास्ट वाली से किया है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और इन दोनों का गुणा करूंगा वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 6। इतना समझ में आया। पहली वाली जो रेशियो है उसका लास्ट वाली का जो गुणा करेंगे और जो इन दोनों का गुणा करें वो बराबर होगा। तो 2 से 2 से लेकर जाएगा, मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 15। मीन्स ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है मेरा, इस वाले का फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू हो गई। अब ऐसे इसका करेंगे, इसका क्या करूंगा, इसका भी देखो करके बताओ कैसे होगा। तो इसका क्या करेंगे, लास्ट वाली का गुणा 6y और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 8 इंटू 9। ठीक है, तो मैं इससे काट देता हूँ, पहले 4 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम, मीन्स 12 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है ना, इतना ही तो होगा। ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई 15 और y, तो x रेशियो y ही पूछा उसने, मतलब कि 15 रेशियो 12, यही आपका रेशियो होगा। ये रेशियो नहीं होगा, अभी चेक करेंगे कि दोनों किसी से कट तो नहीं। ये दोनों किससे कटेंगे, 3 से 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये होगा आंसर। आप ऑप्शन में अगर ये और ये हो तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सो दोस्तों एक क्वेश्चन होगा, ये डिवाइडेड वाले भी क्या है कि ये एग्जाम में आते ही हैं। तो डिवाइडेड वाले में क्या करना होता है आपको कि किसको कितना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, और डिवाइडेड वाले में ये भी आता कि इस रेशियो में हमें डिवाइड करना था, गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो गया अमाउंट। जैसे क्वेश्चन ये 555 रुपये वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी, 3 लोगों में डिवाइड होने थे इन द रेशियो ऑफ 15, 12, 10। इस रेशियो में डिवाइड होने थे, बट गलती से बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 6। ठीक है,
मतलब इसमें डिवाइड होने थे, गलती से इसमें डिवाइड हो गए, तो सी को कितना ज्यादा मिलेगा। जैसे सपोज करो, देखो 15, 12, 10 इतने में इसमें डिवाइड होने थे, ठीक है। गलती से कितने में डिवाइड हो गए वो, 4:5:6, ठीक है। तो ये ए बी सी है, तो इन सब का ऐड करूंगा ना मैं पहले, जब भी तो ये 555 है इसके बराबर होगा, तो इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा 37 आएगा, ठीक है। देखो इन सबको ऐड करूंगा 37 आएगा, 37 555 के इक्वल होगा, फिर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा जो हो जाएगा 555 के बराबर, ठीक है। जिससे आएगा तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारी 15, ठीक है। देखो मुझसे कुछ नहीं करना, देखना कि किसका ज्यादा पूछा है, तो मुझसे सी का ज्यादा पूछा है तो मैं सी पर ही फोकस करूंगा, ए बी सी के रेशियो को मैं छेड़ूंगा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 15, तो मैं 15 का डिवाइड इनटू करूंगा इसमें, तो 15 जो सी की वैल्यू है ना मेरी रियल, कितना मुझे डिवाइड करना था, मतलब 150 रुपये डिवाइड करने थे मुझे, सही है ना। मुझे 150 रुपये पहुंचाने थे सी को। अब इसमें क्या, अब इस वाले रेशियो पे आ जाओ, टोटल कितना आएगा 15, 15 ही तो आएगा दोनों का। अब गलती से हमें इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दी है, तो 15 टोटल आ रहा है, ए बी सी है ये, तो ये भी तो 555 के इक्वल होगा, सही है ना। इसमें गलती से हमने इसमें किए थे, तो ये इक्वल क्या है मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ गई, ठीक 37 आ गई। अब मुझे सी में इंटू करना है, तो सी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का इंटू कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा मेरा 222 आएगा। जो मिस्टेक से मैं, देखो रियल में मुझे इतने करने थे, गलती से मुझसे मतलब मुझे 150 देने थे, गलती से मुझसे 222 रुपये चले गए। तो यही पूछ रहा है वो, तो अमाउंट कितना ज्यादा चला गया, तो कितना ज्यादा चला गया बताइए, 22 मतलब 222 में से 150 हो गए तो कितने बचे 72, तो 72 ही तो ज्यादा गए इसी पे, तो यही आंसर है, 72 ही आंसर है। उसमें पूछा ना कितना एक्सेस मतलब कि ज्यादा पहुंचे इसी पे, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी और रिलेटेड इससे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।